नमस्कार दोस्तों। जैसा कि कल मैंने एक वीडियो आपको बनाया था जिसमें मैं मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में आपको जानकारी दिया था। तो उसमें मैंने नाम ही ले पाया था आठ कंपनीज़ का जो मैंने शॉर्ट लिस्ट करी थी, और CDSL के बारे में थोड़ा डिटेल व्यू मैंने दिया था। तो अभी मुझे मतलब लगा है कि मुझे एक और दूसरा जो टॉपिक है उसके बारे में ज़्यादा मेन चर्चा करनी चाहिए। वो टॉपिक ये है कि स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है, डर लग रहा है, फिर नए शेयर में कोई पैसा क्यों लगाए, या जिस शेयर में फंस गया है कहीं ज़्यादा वैल्यूएशंस घट चुकी हैं, मार्केट कैप कंपनीज के घट चुके हैं, तो फिर ऐसा रिस्क कैसे ले पाएगा कोई कि मान लीजिए इसका 1 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, जो भी कैपिटल है वो ऑलरेडी इन्फ्यूज़ है। तो अगर वो कैपिटल इन्फ्यूज है ऑलरेडी तो दोबारा रिस्क क्यों ले, या दूसरे शेयर्स में जो जहाँ वैल्यूएशन दिख रही है उसको भी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ वैल्यूएशन डाउन हो रही है, लेकिन वहाँ अच्छी कंपनी है और अच्छा शेयर है, तो वो कैसे ले पाएगा जब उसके पास फंड नहीं है। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इतनी निगेटिविटी है, इतने इन्फ्लुएंसर है, ट्रेडिंग वाले तो इन्फ्लुएंसर यूट्यूब से भाग ही गए हैं, इस टाइम पे किसी का पता नहीं चल रहा है। इन्वेस्टिंग वाले हैं तो कुछ तो ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं अभी रुके रहिए, टिके रहिए, तो सही व्यू नहीं बन पा रहा है। तो सही व्यू क्या हो सकता है उसके बारे में थोड़ा सा 2-3 मिनट हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, एक जनरल आदमी कोई यक्स है, अगर उसका 1 लाख का पोर्टफोलियो है और वो मान लेते हैं आज के डेट में मिनिमम 20% के आसपास तो डाउन होना चाहिए, अगर वो जून के पहले पहले का इन्वेस्टमेंट किए होंगे तो मान के चलिए अगर उसका डाउन है 20%, तो उसको क्या करना चाहिए ऐसे में। अगर उसने 10 स्टॉक्स में वो पोर्टफोलियो बना रखा है, तो देखिए क्या होता है कि आपको यहाँ पे किसी की बात नहीं सुननी है, आपको सिंपल इन्वेस्टेड रहना है। जिस भाव में आपने स्टॉक को लिया है वो भाव, अगर वो कंपनी अच्छी है, क्वालिटी कंपनी है, आप उसको चेक करिए, अगर वो क्वालिटी कंपनी है तो वो भाव उसका ज़रूर आएगा। अब ये नहीं पता है कि 1 महीने में आएगा, कि 5 महीने में आएगा, कि 1 साल में आएगा, कि 5 साल में आएगा, ये नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है। मुझे नहीं, ये बात किसी को भी नहीं पता है, जिसको भी आप जानेंगे उसको नहीं पता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान नहीं देना है, आपको सिंपली वो इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना है, उस इन्वेस्टमेंट को आपको रोकना नहीं है, उसको आप वैसे ही करके छोड़े रहिए। अब वहाँ पे 20% डाउन है, किसी में 30% डाउन है, तो वहाँ पे आपको दिमाग नहीं लड़ाना है, उसको छोड़ देना है। क्योंकि जब भी बड़ा पैसा बना होगा तो आपने देखा होगा कि भूलने से पैसा बना है। कोई कहता है मेरे दादाजी ने ये इस तरह की इन्वेस्टमेंट करी और इतने साल बाद इतने पैसे हो गए, तो आप भूल जाइए कि ये पैसा मैंने लगाया था, भूल जाइए, अब उसको मत छूइए। उसको अगर लॉस में बेच देंगे आप तो कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे, और लॉस हो सकता है, क्या हो सकता है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो आप उसको छोड़ दीजिए, अब उसकी मोह माया छोड़िए। अब आपको करना क्या, अगर आपके पास फंड हो तो ये 12% जो अभी गिरावट हुई है मार्केट में, ये आपके लिए मौका बन सकती है। मौका किस जगह पे बन सकती है, जो कंपनीज में मतलब दिख रहा है कि हाँ यहाँ मौके बन सकते हैं, जो ऊपर से 30-35-40% डाउन है, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, प्रमोटर अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, ग्रोथ के चांसेस हैं, बिना उसके जीवन नहीं है, ऐसी जितनी भी कंपनी है उनमें आप इन्वेस्टमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई डर नहीं है। और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो ये मान के चलिए कि आपको FD से तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा ही, और ये प्लानिंग के थ्रू होता है। मान के चलिए कि जैसे अभी आज की डेट में मैं बात करूँ तो जो बढ़िया स्टॉक है, जैसे मैं तो 2-3 का नाम ले लेता हूँ, यहाँ बाई सेल रिकमेंडेशन के लिए नहीं, ऐसे बता रहा हूँ मैं, कि जैसे टाटा मोटर है, अगर आपको लगता है कि इसका 1180-89 का हाई है, अभी ये 700-750 पे मिल रहा है, तो वैल्यू के हिसाब से तो बहुत सस्ता मिल रहा है ना। अगर पहले 1200 गया था तो वैल्यूएशन हाई हुई थी तो चला गया था, अभी हो सकता है 1200 नहीं जाए, 1000 के लिए तो ले सकते हो आप, 20-30% अपसाइड तो दिखती है इसके अंदर। तो ऐसे ही जहाँ पे वैल्यूएशन डाउन है वहाँ आप एंट्री लीजिए। दूसरा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप निफ्टी 20 बाई करिए, सेंसेक्स 20 बाई करिए, मिड कैप 20 बाई करिए, जहां आपको पसंद है, जहां पे सेफ्टी ज़्यादा लगती है वो बाई करिए, लेकिन इस मौके को गंवाइए मत। क्योंकि अगर आज के दिन पे टाटा मोटर 700 में मिल रहा है, मार्केट और गिरेगी तो थोड़ा और बुरा हो जाएगा, लेकिन अगर आप उस पोजीशन को कंटिन्यू करते हो तभी तो आप बड़ा पैसा बनाओगे। आप रिस्क नहीं लोगे, आप पैसे नए नहीं डालोगे, आप जो है होल्डिंग उसको भी डर के बेच दोगे, तो फिर पैसा कब बनाओगे। और DI
देखिए अभी जितना भी सेलिंग एफआईज ने किया है, इतने लगभग 3-4 महीने से ही सेल कर रहे हैं वो, थोड़ा बहुत शुरुआत तो कर ही दिए थे 4 महीने पहले से। तो जितनी सेल कर दी है करीब 2 लाख 2.5 लाख करोड़ रुपए की, तो क्या डीआईज ने खरीदा नहीं उसके एवरेज में? आप जो डेली का डेटा देखते हो लगभग उसी के बराबर या 2-1 हज़ार ऊपर नीचे करोड़ में डीआईज खरीद लेता है। क्यों खरीदता है? क्योंकि उसका भी प्राइस एवरेज हो रहा है। डीआईज ने भी अगर टाटा मोटर को 1000 में ले रखा है, अगर उसको 700 मिल रहा है तो खरीद रहा है। वो वहाँ आप ही के पैसे से, रिटेलर के पैसे से, जो डीआईज को पैसा हम लोग म्यूचुअल फंड एसआईपी के लिए देते हैं, तो वो पैसा तो शेयर में ही डालेगा ना। अब हो सकता है टाटा मोटर में नहीं डाले, एक बात कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो भी चालाकी कर रहा है। एफआईज निकल रहे हैं तो एफआईज को भाई कहीं और पैसा दिख रहा है कि चाइना में कमा लेंगे, सिंगापुर में कमा लेंगे, अमेरिका में कमा लेंगे, तो वो पैसा निकाल रहे हैं, तो मार्केट यहाँ की थोड़ा बहुत करेक्ट हो रही है। इस चीज़ का मौका नुकसान किसी को अगर है, मौका भी है और नुकसान भी है, तो वो है रिटेलर को। तो इसको नुकसान ना समझ के मौका समझिए और नीचे पे बाई कर लीजिए, क्योंकि अगर आप भी निकल जाओगे, सब लोग डर के निकल जाएंगे, तो मार्केट तो 30% गिर जाएगा। लेकिन जब रिकवरी आएगी तब आपके पास पैसे ही नहीं रहेंगे उसको रिकवरी में कुछ पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इसीलिए मौका है, निकलिए मत, डरिए मत। नए सेल का कोई ट्रेड नहीं लीजिए, ना कोई इंट्राडे ट्रेड लीजिए। बस वेट वॉच करिए और जहाँ पे वैल्यूएशन सस्ती लग रही है वहाँ कुछ ना कुछ क्वांटिटी में खरीदिए। जैसे किसी शेयर के लिए मान लीजिए आपने सोच रखा था ये शेयर अगर नीचे मिलता तो मैं ले लेता, अभी भी मान के चलिए कोई शेयर चलेगा, तो अब जहाँ पे आपको एंट्री लग रही है कि मान लो इसमें 20,000 रुपये मुझे डालने हैं या 50,000 रुपये मुझे डालने हैं या 2 लाख रुपये मुझे डालने हैं, तो उस अमाउंट का 30-40% तो अभी डाल दीजिए, 30% तो डाल दीजिए, एटलीस्ट 70% आप रखे रहिए। अगर कोई और मौका मिलता है कि और गिरावट आती है उस पर्टिकुलर शेयर में या कहीं और, तो वहाँ अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा। लेकिन लगाते रहिए पैसा जितना ज़्यादा। अगर आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है, अगर उसको आप 25 लाख डाल दोगे तो ये मान के चलो 25 का 50 होगा, वो 10 का 20 नहीं होगा। तो इसलिए अभी डरिए नहीं और पैसा कुछ न कुछ मार्केट में डाल दीजिए। धन्यवाद। अब आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये वीडियोस मेरे अच्छे लगते हो, मोटिवेशन आता हो इसको देख के, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।